अगर आप एक कॉइन फ्लिप करते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑब्वियसली 50-50, 1/2, 1/2। नाउ लेट अस से हमने पहली बार कॉइन फ्लिप किया, हेड आया, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड, फोर्थ टाइम हेड, फिफ्थ टाइम हेड। तो अब ये इंसानी नफ्सियात है कि अब जब वो 6 टाइम जब वो प्रेडिक्ट कर रहा होगा ना, तो बोलेगा 5 बार तो हेड आ गया, अब टेल आएगा। जबकि छठी बार भी प्रोबेबिलिटी दोनों की 1/2, 1/2 यानी 50-50 है। यानी छठी बार भी वही प्रोबेबिलिटी है जो पहली बार थी। इस अमल को कहते हैं गैम्बलर्स, इस सोच को बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। यानी गैम्बलर ये प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि अगर एक ही इवेंट कॉन्स्टेंटली बहुत बार आ गया तो अब उसके होने के चांसेस कम है, जबकि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी वही होती है जो पहली बार होती है। तो यहाँ से इंसान हार जाता है। सेकंड, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो हम जब डाइस रोल कर रहे होते हैं जिसमें 1 2 3 4 जिसको छक्का बोलते हैं, ठीक है, तो अब लेट अस से एक साथ 2 डाइस को अगर मैं रोल करता हूँ तो 6 नंबर एक साथ दोनों में आने की क्या प्रोबेबिलिटी बताऊँ? 1/6 पहले की और दूसरे की 1/6। तो अगर आप 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे तो 1/36 है, राइट। तो अब मैंने राइस रोल किया, यानी पेयर ऑफ डाइस को रोल किया, तो दोनों में 6 आ गया। तो अब मैं बोलूंगा एक, यानी इसको हम लोग अपनी देसी जबान में बोलते थे डबल छक्का आ गया, राइट। तो अब हम बोलेंगे कि अगली बार यार एक साथ 6 नहीं आ सकता, जबकि अगली बार भी 6 आने की वही प्रोबेबिलिटी है जो पहली बार थी। इसकी तीसरी मिसाल है ये रोलेट, जो कसिनोज वगैरह में होता है, जिसमें ब्लैक एंड रेड 2 कलर्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन मेजर ब्लैक एंड रेड होता है, समझ लो भी। तो लोग क्या करते हैं, वो ब्लैक पे पैसा लगाते हैं, तो अगर ब्लैक नहीं आया तो वो कहते हैं यार फिर ब्लैक पे लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं 3 बार ब्लैक नहीं आया तो अब रेड आएगा, जबकि उस चौथी बार भी प्रोबेबिलिटीज़ वही होती हैं जो पहली बार होती है। इस फैलेसी को गैम्बलर्स फैलेसी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 1913 में एक कसिनो था, मॉन्टी कार्लोस कसिनो, उसमें एक बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर हार गया था, और उसने ब्लैक कलर के अगेंस्ट चल रहा था, जबकि ब्लैक कलर एक साथ 26 टाइम्स आया था। तभी से इस फैलेसी को मॉन्टी कार्लोस फैलेसी भी बोलते हैं। तो ये रियल लाइफ में बहुत अप्लाई होता है। अच्छा, इसी तरह ये लॉटरी में भी अप्लाई होता है कि लॉटरी में आप देखते हो यार ये नंबर आ गया, तो आप बोलते हो अब ये नंबर नहीं आएगा, जबकि ये आ सकता है। सर क्या ये सिर्फ आप गैम्बलिंग की एग्जाम्पल देंगे या स्टॉक मार्केट की? आप इस पर कोई रियल लाइफ में की एग्जाम्पल दें। बिल्कुल रियल लाइफ में। अब लोग अक्सर होता है, एक साहब है, उनके यहाँ पहले बेटी पैदा हुई, तो उन्होंने फिर बच्चा पैदा किया, फिर बेटी पैदा हुई, तीसरी बार भी बेटी पैदा हुई, चौथी बार भी बेटी पैदा हुई। तो अब वो सोचेंगे यार अब 4 बार तो बेटी हो गई, तो अब इस बार शायद बेटा होगा, जबकि प्रोबेबिलिटी वही है जो पहली बार थी, वही थी। तो ये रियल लाइफ केसेस हैं। अब सवाल ये है, और ये हमारी रियल लाइफ पे हिट करते हैं। इसी तरह ये क्रिकेट पे भी जो लोग खेल रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, उस पर भी अप्लाई होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हाउ टू अवॉइड दिस फैलेसी। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स ने ये लिखा हुआ है कि एक मैसेज अपने जहन को दें कि हर अगला इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है। ये सोच के खेलें बार बार कि हर आने वाला इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है। यानी भाई सोचो ना, डाइस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है भाई, कॉइन नॉन लिविंग थिंग है, वो उसके अंदर कोई फीलिंग्स थोड़ी है जो वो आ जाएगा, यानी वो बिल्कुल मैथमेटिकली ही चलेगा। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर वैल्यू मिली है तो आप कमेंट करें और आप इसकी कुछ और एग्जांपल्स शेयर करें, तो मे बी पॉसिबल वी कैन मेक मोर फ्यूचर वीडियोस। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।